આજે આપણે પદ્ધતિસર ગુણાત્મક પૃથક્કરણ સ્ટાર્ટ કરીશું, રાઈટ? મીન્સ સિસ્ટમેટિક ક્વોલિટેટિવ એનાલિસિસ, રાઈટ? તો એના માટે પહેલા તમે મેન્યુઅલ ખોલીને બેસો. મેન્યુઅલની અંદર હું તમને લોકોને સમજાવું છું કે આપણે આ પ્રેક્ટિકલ કઈ રીતે સ્ટાર્ટ કરવાનો, રાઈટ? તો આ પ્રેક્ટિકલી પરફોર્મ કરતા પહેલા આપણને આ પ્રેક્ટિકલ થિયરેટિકલીમાં સમજ પડવા જોઈએ કે આપણે એને કઈ રીતે સ્ટાર્ટ કરીએ. તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ ક્વોલિટેટિવ એનાલિસિસ, રાઈટ? ગુણાત્મક પૃથક્કરણ, એનો મિનિંગ શું થાય? તો કે એમાં આપણે શું કરવાનું હોય એ આપણને ખબર હોવી જોઈએ. તો એની અંદર આપણે પોઝિટિવ અને નેગેટિવ આયનને ફાઇન્ડ કરવાના છે, રાઈટ? ધારો કે તમને લોકોને CuSO4 નું सॉल्यूशन हमें आपिए है, राइट? फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को CuSO4 का सॉल्यूशन दिया हुआ है, हमने आपको नहीं बताया कि ये CuSO4 है, आप लोगों को फाइंड करना है कि ये सॉल्यूशन कौन सा है. तो वो सॉल्यूशन में आपको पॉजिटिव फाइंड करना है और नेगेटिव फाइंड करना है, राइट? तो कैसे हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव फाइंड करेंगे? तो उसके लिए हमें नेगेटिव के लिए कुछ टेस्ट करनी पड़ेगी और पॉजिटिव के लिए कुछ टेस्ट करने पड़ेंगे, राइट? वो टेस्ट करेंगे, उनके बाद हमें कन्फर्मेटिव टेस्ट करनी पड़ेगी. मतलब कि हाँ आ वस्तु छे एने શું કહીએ આપણે નિર્ણાયક કસોટી કરવી પડશે, રાઈટ? તો પહેલા તમે લોકો ખોલશો પેજ નંબર 81, राइट? बोथ मीडियम, गुजराती मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम, बोथ स्टूडेंट, आप लोगों की बोथ मीडियम स्टूडेंट, आप लोग अपनी मैन्युअल ओपन करो. मैन्युअल में पेज नंबर 81, राइट? सिस्टमेटिक एनालिसिस ऑफ एनायंस, ऋण आयन નું પદ્ધતિસરનું પૃથક્કરણ, રાઈટ? સી ઓકે, બુક ની અંદર બધા ઓપન કરશો તો ફર્સ્ટ સ્ટેપ છે. સ્ટેપ ફર્સ્ટ, प्राइमरी टेस्ट विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड. मतलब कि फर्स्ट टेस्ट हमें कैसे करनी है? तो कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लेना है और उससे हमें टेस्ट करनी है, राइट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है कि जो भी सब्सटेंस हम लोग यूज कर रहे हैं, राइट, वो सब्सटेंस को हमें एक टेस्ट ट्यूब में लेना है, बहुत ही स्मॉल प्रोपोर्शन में, राइट? एकदम थोड़ा, बहुत ओछा ग्राम में. देन उसके बाद हमें क्या करना है? उसमें डाइल्यूट H2SO4 एड करना है, राइट? હવે જ્યારે આપણે એની અંદર H2SO4 નાખીશું તો 5 પોસિબિલિટી તમને લોકોને જુઓ નીચે ટેબલ આપેલા છે, રાઈટ? નીચે 5 અહીંયા ટેબલની અંદર 5 ટેસ્ટ આપેલી છે, રાઈટ? તો અગર આપણે H2SO4 નાખીએ અને શું આવે તો કે ઓર્ડરલેસ ગેસ ઇઝ ઇન્વોલ્વ વિથ અ બ્રિસ્ક ડિફરન્સીસ વિચ ટર્ન્સ લાઇમ વોટર મિલ્કી. मतलब कि એની અંદરથી શું થશે? સ્મેલ વગરનો, રાઈટ? टेस्टलेस गैस बाहर निकल से, टेस्टेड गैस बाहर निकलेगा, राइट? उसके बाद वो क्या करेगा तो कि टर्न्स लाइम वॉटर मिल्की. मतलब कि जे चूनाનું પાણી હોય, રાઈટ, એને શું બનાવશે? દૂધિયું બનાવશે. એટલે કે CO2 ગેસ રિલીઝ થશે અને જો CO2 ગેસ રિલીઝ થાય ઇટ મીન્સ CO3 પ્રેઝન્ટ, રાઈટ? અગર એવું ના થાય, રાઈટ, અને સ્મેલ ઓફ રોટેન એગ, मतलब कि સડેલા ઈંડા જેવી સ્મેલ આવે तो શું કહેવાય? તો કે સલ્ફાઇડ પ્રેઝન્ટ છે. એ સ્મેલ કોની હશે? તો કે H2S, राइट? H2S की वो स्मेल होगी और H2S क्या कंफर्म करेगा कि H2 माइनस कंफर्म है, मतलब कि सल्फाइड है, राइट? लेकिन कब? जब अगर हम लोग उसमें H2SO4 ऐड करते हैं, उसमें कुछ गैसेस निकलते हैं, तो अगर उसमें गैस नहीं निकलता है तो उसे हमें क्या करना पड़ेगा? हीट करना पड़ेगा, राइट? हीट करने के बाद ये हमें देखना पड़ेगा. अगर हीट करने से पहले गैसेस नहीं इवॉल्व हो रहा है, राइट, तो हमें उसको हीट करना पड़ेगा. थर्ड है कलरलेस गैस विथ अ पंजर्ट स्मेल, राइट? मतलब कि एकदम पंजर्ट स्मेल, एकदम बड़वा वाली वास आवશે, राइट? एंड बर्निंग सल्फर विथ टर्न्स एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन टू ग्रीन. मतलब कि पोटेशियम डाइक्रोमेट का जो सॉल्यूशन होगा उसको वो ग्रीन में कन्वर्ट करेगा. अगर ऐसा हुआ तो वो किसकी कंफर्मेटिव टेस्ट है? तो कि सल्फाइड की कंफर्मेटिव टेस्ट, मतलब कि SO3 कंफर्म है, राइट? अगर वो ब्राउन फ्यूम्स which turns acidified potassium iodide solution containing starch solution blue. मतलब कि अगर जो कत्थई कलर नो धुमाड़ो आवे, मतलब कि ब्राउन फ्यूम्स, राइट? અને એ શું કરે તો કે જે સ્ટાર્ચ ધરાવતા દ્રાવણના એસિડ में પોટેશિયમ આયોડાઇડ, मतलब कि પોટેશિયમ આયોડાઇડ નું જે સોલ્યુશન છે એને કેવું બનાવે? વાદળી કલરનું. તો એ શું કન્ફર્મ કરે તો કે નાઇટ્રાઇટ છે, રાઈટ? હજી આ તો ખાલી ટેસ્ટ છે કે આ હોઈ શકે, રાઈટ? પછી નેક્સ્ટ તો કે કલરલેસ વેપર વિથ સ્મેલ ઓફ અ વિનેગર. વિનેગર જેવી, સરકા જેવી સ્મેલ આવે, રાઈટ?
એન્ડ વેપર ટર્ન્સ બ્લુ લિટમસ ટુ રેડ. અને એ જે વેપર નીકળે, રાઈટ, જે ગેસ નીકળે એ શું કરે? બ્લુ લિટમસ પેપરને રેડ બનાવે. તો એ શું ઇન્ડિકેટ કરે? તો કે એસિટેટ છે, એસિડ છે, રાઈટ. એસિડ હોય તો એસિડ શું કરે? બ્લુ લિટમસ પેપરને રેડ કરે. એસિડેટ એટલે COO- છે, રાઈટ. હવે આ બધામાંથી કોઈ પણ એક વસ્તુ આવ્યું, राइट, तो आपने इन्हें शू करनी पड़े? कंफर्मेटिव टेस्ट. तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसकी कंफर्मेटिव टेस्ट करनी पड़ेगी. तो पर्टिकुलरली सब आयन के लिए पर्टिकुलरली कंफर्मेटिव टेस्ट है, राइट, जो हमें पीछे के टेबल में दी हुई है, पेज नंबर 82, राइट. सी यहाँ पे हमें टेबल दिया हुआ है. तो अगर आपका CO3 प्रेजेंट है तो हम क्या करेंगे? CO3 वाली टेस्ट करेंगे, कंफर्मेटिव. अगर सल्फाइड प्रेजेंट है तो सल्फाइड वाली टेस्ट करेंगे, राइट. नाइट्राइल प्रेजेंट है, NO2 ग्रुप प्रेजेंट है तो NO2 ग्रुप की कंफर्मेटिव टेस्ट करेंगे. ओके. कब? अगर गैसेस बाहर निकल रहे हैं तब, राइट. ये सब है वो टेस्ट दिए हुए हैं. और यहाँ पे ये पेज पे, राइट, इस पेज पे उसकी केमिकल रिएक्शन दी हुई है, राइट. जो जब हम लोग वो प्रैक्टिकल लिखते हैं तो उस टाइम पे हमें ये केमिकल इक्वेशन लिखनी पड़ती है, राइट. अब अगर हम लोगों ने ये डाइल्यूट H2SO4 डाला और फिर कोई चेंज नहीं हो रहा है, मतलब कि गैसेस इवॉल्व नहीं हो रहा है, तो हमें क्या करना है? उसमें सेकंड टेस्ट ट्यूब में फिर से सब्सटेंस लेना है, राइट. और वो सब्सटेंस में हमें क्या डालना है? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, मतलब कि सांद्र H2SO4 નાખવાનો છે. પેજ નંબર 86 પર જુઓ, એની ટેસ્ટ આપેલી છે, રાइट. If no positive result is obtained from dilute H2SO4 test, मतलब कि dilute H2SO4 अगर कोई भी रिएक्शन नहीं दे रहा है तो हमें क्या करना है? फिर से 0.1 ग्राम सॉल्ट लेना है कोई एक टेस्ट ट्यूब में. देन एडेड 3 to 4 ड्रॉप्स ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड. हमें उसमें कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करना है, राइट. और देन आफ्टर हमें क्या करना है? ऑब्जर्वेशन करना है, राइट. तो ऑब्जर्वेशन में अगर आपको क्या बोला है कि अगर कलरलेस स्मेल है विथ पंजट, सॉरी, कलरलेस गैस है विथ अ पंजट स्मेल, राइट, और एमोनियम हाइड्रोक्साइड, राइट. और वो क्या करेगा कि जो एमोनियम हाइड्रोक्साइड है उसमें हमें एक रॉड डिप करना है, राइट. वो रॉड डिप करके जहां से गैस निकल रहा है वहां पे वो रॉड को हमें ले जाना है, राइट. अगर व्हाइट कलर की फ्यूम्स आए, राइट, तो क्या प्रेजेंट होगा? तो कि Cl प्रेजेंट होगा, राइट. एमोनिया के सॉल्यूशन में, राइट, एमोनियम हाइड्रोक्साइड. तो एमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगा? उससे उसके साथ रिएक्शन करेगा, राइट, वो जो गैस निकल रहा है उसके साथ. सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है? तो कि रेडिश ब्राउन गैस विथ अ पंजट ऑर्डर, मतलब कि लाल कलर નો ધુમાડો નીકળશે. एंड इंटेंसिटी ऑफ अ रेडिश गैस इंक्रीज ऑन हीटिंग द रिएक्शन मिक्सचर आफ्टर एडिशन ऑफ द सॉलिड MnO2, राइट. પછી શું થાય? તો કે એની અંદર MnO2 એડ કરવાનો. MnO2 अगर हम लोग ऐड करेंगे तो ग्रीन रेडिश कलर, राइट, MnO2 ऐड करके उसे अगर हम लोग हीट करेंगे तो रेडिश कलर की इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी, राइट. एंड सॉल्यूशन ऑल्सो एक्वायर्स रेड कलर, और जो सॉल्यूशन है वो रेड कलर का हो जाएगा, राइट. अगर ये चीज हो रही है तो क्या कंफर्म है? Br- कंफर्म है, राइट. लेकिन अगर ये नहीं हो रहा है तो नेक्स्ट थर्ड स्टेप पे जाएंगे. तो क्या वायोलेट वेपर, अगर वायोलेट वेपर है और वो स्टार्च पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर रहा है, राइट, और जो टेस्ट ट्यूब है, राइट, उसकी जो वॉल है वो वॉल पे क्या होगा? तो कि ब्लू एंड अ लेयर ऑफ अ वायोलेट सब्लिमेट इज फॉर्म ऑन द साइड ऑफ द टेस्ट ट्यूब, राइट. मतलब कि टेस्ट ट्यूब ની વોલ ઉપર, એટલે જે ટેસ્ટ ટ્યુબ છે આપની, એ ટેસ્ટ ટ્યુબની જે સપાટી છે એની ઉપર શું થશે? જાંબલી કલરનું એક પડ આવી જશે, વાયોલેટ કલરનું, રાઈટ. એન્ડ fumes become dense on adding MnO2 to reaction mixture, right. અને એમાંથી જે ધુમાડો નીકળે એ MnO2 એડ કરીશું તો શું થશે? વધારે નીકળશે, ઘટ્ટ થશે, રાઈટ. તો આવું થાય તો શું કન્ફર્મ થશે? તો કે I- કન્ફર્મ, એટલે મીન્સ I- હોઈ શકશે, રાઈટ. फोर्थ पॉसिबिलिटी कि ब्राउन फ्यूम्स इवॉल्व which become a dense upon heating the reaction mixture after addition of copper and turning and the solution acquire blue color. मतलब कि ब्राउन कलर नो शू थશે? ब्राउन कलर की वेपर फ्यूम्स बाहर निकलेंगी, राइट. और वो उसमें क्या होगा कि जैसे हम लोग उसमें अगर कॉपर फॉइल ऐड करेंगे और कॉपर फॉइल ऐड करके हम लोग उसको हीट करेंगे तो वो सॉल्यूशन कौन सा हो जाएगा? ब्लू कलर का, राइट.
तो ये क्या इंडिकेट करता है कि MeBNO3 माइनस हो सकता है, राइट। नेक्स्ट, कलरलेस ऑर्डरलेस गैसेस इवॉल्व विच टर्न्स लाइम वॉटर में मिल्की, मतलब कि जो જે ચૂનાનું પાણી છે એને કેવું બનાવશે, દૂધિયું બનાવશે, રાઈટ। અને उसमें से जो गैस निकलता है वो गैस क्या करेगा तो कि ये हीट થાય, રાઈટ, વાદળી રંગથી, રાઈટ, બ્લુ કલરથી। તો એ શું કન્ફર્મ કરે કે ઓક્ઝેલિક એસિડ C2O4 2- ઓક્ઝિલેટ આયન મે બી પોસિબલ છે, હોઈ શકે, રાઈટ। જો આમાંથી કોઈક રીડિંગ આપણને આવે तो પછી આપણે શું કરવાનું, એની कन्फर्मेटिव टेस्ट, राइट। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसकी कन्फर्मेटिव टेस्ट करेंगे जिससे हमें कंफर्म मिल जाए कि यस ये नेगेटिव हो सकता है, राइट। और अगर हम लोग कन्फर्मेटिव टेस्ट करेंगे तो फाइनल यस ये टेस्ट आ गया मतलब कि क्लोरीन प्रेजेंट है, ये आ गया मतलब कि यस ऑक्जेलेट प्रेजेंट है, राइट। अब क्या होगा, अब पेज नंबर 92 पे जाओ, राइट। 92 वाला पेज नंबर है, उसमें हमें थर्ड टेस्ट दी हुई है, राइट, फॉर सल्फेट एंड फॉस्फेट। मतलब कि हमारी फर्स्ट टेस्ट एंड सेकंड टेस्ट, मतलब कि डाइल्यूट H2SO4 एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 दोनों वाली टेस्ट अगर एक्शंस है, दोनों टेस्ट प्रेजेंट नहीं आ रही है तो क्या होगा, ये थर्ड टेस्ट प्रेजेंट आएगी। मतलब कि उसमें सल्फेट या फॉस्फेट दोनों में से एक तो प्रेजेंट होंगे या होंगे, राइट। तो वो कैसे पता चलेगा कि इफ नो पॉजिटिव टेस्ट इज ऑब्टेन इन स्टेप 1 एंड स्टेप 2, स्टेप 1 और स्टेप 2 में कुछ भी ऑब्जर्व नहीं हो रहा है, देन टेस्ट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अ सल्फेट एंड फॉस्फेट आयन आर परफॉर्म, राइट। तो उसके लिए हमें क्या करना है, तो कि हमारा सॉल्यूशन लेना है। आप लोगों को दोनों टेस्ट डायरेक्ट कन्फर्मेटिव टेस्ट ही करनी है, राइट। डायरेक्ट आपने निर्णायक कसौटी ज करवानी है। फर्स्ट 2 करेंगे, अगर फर्स्ट 2 टेस्ट आ गई मतलब कि सल्फेट कंफर्म है। अगर फर्स्ट 2 टेस्ट नहीं आई तो थर्ड वाली टेस्ट करेंगे, राइट, जो यहाँ पे हमें नीचे टेबल में दी हुई है, राइट। तो ये थर्ड टेस्ट करेंगे तो फॉस्फेट आ ही जाएगा, बिकॉज फर्स्ट डाइल्यूट H2SO4 वाली टेस्ट नहीं मिल रही थी हमें, सेकंड कॉन्सेंट्रेटेड वाली भी नहीं मिल रही थी, तो ये थर्ड तो हमें मिलनी ही चाहिए, बिकॉज कोई तो नेगेटिव प्रेजेंट होगा ही, राइट। तो सल्फेट के लिए कौन सी टेस्ट है, तो कि टेक अ 1 ml वाटर एक्सेस ऑफ द सॉल्ट इन अ वाटर और अ सोडियम कार्बोनेट। हमें सॉल्ट लेना है वाटर में या तो सोडियम कार्बोनेट में, राइट। देन उसमें क्या ऐड करना है, तो कि BaCl2 ऐड करना है, राइट, एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl या तो फिर कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, राइट। हम जब उसमें BaCl2 ऐड करेंगे, राइट, उसके बाद कॉन्सेंट्रेटेड HCl या तो फिर कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 में, अब HNO3 हम लोग उसमें ऐड करेंगे, राइट। तो उसके बाद हमें क्या मिलेगा, व्हाइट PPTs, राइट, सफेद अवक्षेप, मतलब कि SO4 2- प्रेजेंट है, राइट। अगर ये टेस्ट नहीं मिल रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, फॉस्फेट की टेस्ट करेंगे। तो क्या है कि एसिडिफाई सोडियम कार्बोनेट, एक्सट्रैक्ट और सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन अ वाटर with concentrated HNO3 and adding ammonium molybdenum solution। मतलब कि जो सॉल्ट है वो सॉल्ट का सॉल्यूशन लेना है हमें कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 में, राइट, जिसको एसिडिक बनाना है हमें। देन उसके बाद हम लोग उसमें क्या ऐड करेंगे, तो कि एमोनियम मोलिब्डेनम सॉल्यूशन ऐड करेंगे, राइट, एंड देन उसको हीट करेंगे। अगर हम लोग उसको हीट करते और येलो कलर मिलता है, दैट मीन्स कि फॉस्फेट आयन हमारा प्रेजेंट है, राइट। तो ये थी हमारी नेगेटिव की टेस्ट, ओके। जैसे हम लोगों ने नेगेटिव टेस्ट की है वैसे ही हमें क्या करना है, पॉजिटिव आयन की भी टेस्ट करनी है, राइट, कि कौन सा पॉजिटिव प्रेजेंट है। लेकिन नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों की टेस्ट डिफरेंट है, ठीक है। पॉजिटिव आयन की टेस्ट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ओके। थैंक यू।